हेलो। आज हम बात करेंगे कोरियन पेनिनसुला के बारे में कि आखिर में ये कोरिया का जो पेनिनसुला है वो आखिर में है क्या। ठीक है ना। देखो, पेनिनसुला का मतलब होता है कि वैसा लैंड मास जिसके तीन साइड से पानी हो, यानी वैसा लैंड मास जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से मतलब लैंड से सटा हो, जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जैसे कि हमारा भारत को आप देखिएगा तो इस तरफ से, ठीक है ना, ऊपर में हिमालय से चाइना से सटा हुआ है, बट ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है ना। तो ये पेनिनसुला कहा था। ठीक है ना। वैसे ही कोरियन पेनिनसुला भी होता है। ठीक है ना। तो वैसे हम देखेंगे, ओके ना। तो देखो, ये कोरियन पेनिनसुला है। ठीक है ना। तो देखो, ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ओके ना। तो देखो, कोरियन पेनिनसुला में मेनली दो कंट्री आता है। ठीक है ना। एक आता है नॉर्थ कोरिया और एक आता है साउथ कोरिया। ठीक है ना। तो ये नॉर्थ कोरिया जिसका कैपिटल प्योंगयांग है और साउथ कोरिया जिसका कैपिटल सियोल है। ठीक है ना। इसको कभी कभी प्रोनाउंस सोल से भी करते हैं, ओके ना। तो इससे कोई मामला नहीं है, इस सब बढ़िया है। ठीक है ना। तो अब हम देख लेंगे कि इसके साइड में कौन से ये हैं सीज हैं। तो ये येलो सी है, ठीक है ना, मीन्स पीला सागर। और ये सी ऑफ जापान है, मीन्स जापान सागर। ठीक है ना। तो देखो, साउथ कोरिया बॉर्डर मिलता है सिर्फ नॉर्थ कोरिया से इस यहाँ पर। ठीक है ना। लेकिन नॉर्थ कोरिया तीन कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है। एक तो साउथ कोरिया हो गया, दूसरा हो गया ये चाइना, बहुत बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, और छोटा सा लैंड बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। देखो, ये व्लादिवोस्टॉक है जो कि काफ़ी दूर है, लेकिन नॉर्थ कोरिया छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। ठीक है ना। तो देखो, तो कोरियन पेनिनसुला जो है वो लोकेटेड है कहाँ, ईस्ट एशिया में, मीन्स एशिया के ईस्ट साइड में। ठीक है ना। और टोटल कवर करता है 2,23,155 स्क्वायर किलोमीटर, मीन्स अप्रॉक्स ये हमारे उत्तर प्रदेश के इक्वल है। ठीक है ना। हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के इक्वल ये पूरा कोरियन पेनिनसुला है। तो देखो, कोरियन पेनिनसुला के पास काफ़ी आइलैंड्स है, जैसे जीजू आइलैंड ये है, ओके ना। ये है, ये आइलैंड, सॉरी, नीचे वाला। ठीक है ना। तो देखो, जीजू आइलैंड है, फिर डोकोडो आइलैंड है, फिर यूलविंग आइलैंड है। मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ये कोरियन नेम है इसलिए। तो इन सबको मिलाकर हम कोरिया कहते हैं। ठीक है ना। देखो, कहीं भी कोई भी लोग बोले कि कोरिया हम जाए, तो उनसे पूछना चाहिए कि आप कौन से कोरिया जा रहे हैं। आप नॉर्थ जा रहे हैं या साउथ जा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो, अब हम बात करते हैं कोरियन पेनिनसुला, जो कि चारों तरफ से वेस्ट से घिरा हुआ है। देखो, वेस्ट से येलो सी से घिरा हुआ है, ठीक है ना। ईस्ट से सी ऑफ जापान से घिरा हुआ है। तो देखो, ये कोरियन स्ट्रेट से अलग होता है, जो कि जापान से अलग होता है। ठीक है ना। बाकी आप देख सकते हो बॉर्डर शेयर करता है रशिया से, चाइना से, कुछ नदी से अपना अलग होता है। ठीक है ना। और फिर से जापान से भी अलग होता है ये, तो आप ये पढ़ सकते हैं। फिर से आगे हम बढ़ते हैं कि कोरियन पेनिनसुला में मेनली दो कंट्री है, मैंने बताया ही, नॉर्थ कोरिया जो कि कम्युनिस्ट है यानी सिंगल पार्टी रूल है, और साउथ कोरिया जो कि कैपिटलिस्ट है, मीन्स ये यूएस मॉडल को फॉलो करता है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर कैपिटलिज्म है, ये कैपिटलिस्ट कंट्री है। ठीक है ना। तो ये देखो, यहाँ पर एवरीथिंग, देखो इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे नॉर्थ कोरिया को, तो एवरीथिंग नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल करते हैं वहाँ के स्टेट, यानी वहाँ की सरकारी कंपनी, वहाँ का मतलब नॉर्थ कोरिया जो सरकार है वहाँ के मतलब कि सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक बनाता है। ठीक है ना। लेकिन साउथ कोरिया में ऐसा कुछ नहीं है। साउथ कोरिया में सरकारी के नाम पर सिर्फ वहाँ का सेना होगा। ठीक है ना। बाकी सारी कंपनी प्राइवेट होंगी, जैसे कि आप वहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी आप एलजी देख सकते हैं, सैमसंग देख सकते हैं, हुंडई देख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो, तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये कोरियन पेनिनसुला था वो क्यों मतलब कि दो हिस्सा में बट गया, वो मतलब ऐसा क्यों हुआ। तो देखो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो, जैसे कि वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ पूरे वर्ल्ड में 1945 में, वर्ल्ड वार सेकेंड, तो देखो उस समय दो सुपर पावर उभरी पूरी दुनिया में। एक था सोवियत यूनियन, जिसको पूरा नाम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ओके ना, जो कि कम्युनिज्म को फॉलो करता था। तो देखो, वो सपोर्ट कर दिया नॉर्थ को, यानी नॉर्थ कोरिया वो हो गया। और देखो, जो वेस्टर्न यानी प्रो कैपिटलिस्ट यानी यूएस,
इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है ना। उस समय वेस्ट जर्मनी था, ठीक है ना। तो ये सब सपोर्ट कर दिया साउथ को, तो ये हो गया साउथ कोरिया, ओके ना। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते ये जो कोरिया था वो डिवाइड हो गया, ठीक है ना। किसमें? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। कब हुआ? तो 1948, यानी देखो ये कोरिया जो है जापानीज ऑक्यूपेशन से कब आज़ाद हुआ था? तो आज़ाद हुआ था 1945 में, यानी 1945 में, मतलब कि जापान से आज़ाद हो गया था कोरिया, ठीक है ना। लेकिन 1945 में वो कोरिया हो गया, लेकिन उसके बाद वहाँ पर सिविल वार चलने लगा, यानी गृह युद्ध होने लगा। तो उसके बाद ये दोनों सुपर पावर अपना इन्फ्लुएंस वहाँ के कुछ एरिया में डालने लगी, मतलब अधिकतर एरिया में। तो सोवियत यूनियन वाला एरिया नॉर्थ था और यूएस वाला एरिया साउथ था। तो इसलिए नीचे वाला साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट बन गया और ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट बन गया, ओके ना। तो अब हम देखते हैं, ये है नॉर्थ कोरिया, ये इसका बड़ा सा मैप है, आप देख सकते हैं। ये चाइना से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये सी ऑफ जापान है, कोरिया बे है, और ये नीचे साउथ कोरिया है, ओके ना। कैपिटल प्योंगयांग है, देखो। और ये है साउथ कोरिया, ये अपना बॉर्डर शेयर करता है केवल एक देश के साथ, वो है इसका पड़ोसी भाई नॉर्थ कोरिया। इसका कैपिटल है सियोल, बहुत ही प्यारा देश है, बहुत ही अमीर रिच स्टेट है, रिच कंट्री है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। तो देखो ये नॉर्थ कोरिया जो है, चलो इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात कर लेते हैं। तो देखो नॉर्थ कोरिया जो है वो सेमी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, यानी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ पर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम भिखमंगा कंट्री है, जैसा कि हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है, हमें वेस्टर्न मीडिया द्वारा दिखाया जाता है। वेस्टर्न मीडिया द्वारा प्लांटेड जो न्यूज़ होता है हमारे जो अभी आप टीवी खोलिएगा तो ऐसा दिखाएगा कि नॉर्थ कोरिया में भूखमरी है, नॉर्थ कोरिया के लोग डेली मर रहे हैं, वहाँ के देश में कोई रहना नहीं चाहता। ऐसा कुछ नहीं है, हर देश के में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ खराबी होती है, तो ऐसा होते रहता है। लेकिन आप वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को देखना छोड़ दीजिए, आप अच्छे एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। तो नॉर्थ कोरिया, जैसे कि मैं कंपेयर करूँ बिहार से और नॉर्थ कोरिया से, तो बिहार से तो काफ़ी आगे नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया में भाई इंडस्ट्री है, बिहार में क्या है? एक रिफाइनरी को छोड़ दीजिए तो और कुछ नहीं है। लेकिन आप देखो नॉर्थ कोरिया में अच्छा खासा इंडस्ट्री है, माइनिंग का इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग है और टेक्सटाइल है। वहाँ की 60% वर्कफोर्स जो है, यानी वहाँ के 60% जो लोग हैं वो इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयड है, यानी वो फैक्ट्री में काम करते हैं। और हमारे यहाँ देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप अमेरिकी चश्मे से न्यूज़ को ना देखा कीजिए, क्योंकि हमारे न्यूज़ में अधिकतर पैसा जो है वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट आता है? यूएस से। तो यूएस क्यों चाहेगा कि भाई हमारा मेरे दुश्मन मेरे बारे में बुरा दिखाया जाए, और वो हमेशा चाहेगा कि भाई मेरे जो दुश्मन है उनके बारे में ख़राब दिखाया जाए। भाई हमको नॉर्थ कोरिया से कोई लड़ाई नहीं है, यूएस को लड़ाई है वो लड़े, बट इंडियंस को कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे खिलाफ वो कभी रहा ही नहीं है। तो इसलिए कभी भी वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आप नॉर्थ कोरिया को मत देखा कीजिए। चलिए बात करते हैं अब साउथ कोरिया के बारे में। तो साउथ कोरिया बहुत ही शानदार देश है, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, टेक कंपनीज़ हैं, बहुत शानदार कंट्री। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पहले ही दिया, सैमसंग का शायद मेरा वीडियो भी आप सैमसंग के मोबाइल से देख रहे होंगे। हुंडई, या अगर आपके घर कार होगा तो ज़रूर उसमें से भारत में 10 में से 4-5 कार हुंडई की ही बिकती है। फिर एलजी, आपके घर एलजी का कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर होगा, या तो टीवी होगा, फ्रिज होगा, एसी होगा, ज़रूर होगा, कूलर होगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इनके बारे में, इस महापुरुष के बारे में। तो ये हैं किम जोंग उन, जो अभी वहाँ के रूलर हैं, नॉर्थ कोरिया के प्रेजेंट रूलर, ठीक है ना। और ये हैं इनके पिताजी किम जोंग इल। किम जोंग उल बहुत दिन तक शासन किया था, 1994 से 2011 तक, ठीक है ना। और ये हैं उनके दादाजी, मीन्स किम जोंग इल के पिताजी किम इल सुंग, वहाँ के फाउंडर कहे जाते हैं नॉर्थ कोरिया के, ठीक है ना। तो ये इन दोनों को, किम इल सुंग को और किम जोंग इल को, वहाँ पर भगवान की तरह पूजा जाता है, सभी लोग पूजते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब हम बात करते हैं कि आखिर में ये टेंशन आजकल क्यों ज़्यादा मीडिया में है कि भाई नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन ले लिया, नॉर्थ कोरिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन छोड़ सकता है, नॉर्थ कोरिया एक इरिस्पॉन्सिबल कंट्री है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया पहला अपना वेपन टेस्ट किया 2006 में और लास्ट किया
2017 में देखो यहाँ पर थर्मोन्यूक्लियर वेपन है, तो थर्मोन्यूक्लियर वेपन को सिंपली हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जाता है, जो कि एक साधारण न्यूक्लियर बॉम्ब से 1000 टाइम्स मोर पावरफुल होता है, ठीक है ना। तो देखो ये सब आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कि इसके बारे में मुझे भी पता है, ठीक है ना। लेकिन टोटल टेस्ट 6 किया है, ये बस आप याद रख सकते हैं। 2006 में पहला किया, लास्ट 2017 में किया। उसके पास थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब भी है, मीन्स हाइड्रोजन बॉम्ब भी है, और वो एनपीटी का मेंबर नहीं है, लेकिन था पहले। बाद में 1994 में वो बोला कि मुझे अब नहीं रहना है। तो देखो इरिस्पॉन्सिबल कंट्री उसे कहा जाता है कि भाई तुम इरिस्पॉन्सिबल कंट्री हो। तो तुम ही बताओ भाई, आप ही खुद सोचिए कि सबसे पहले एटम बॉम्ब किसने अचीव किया। सबसे पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब कौन लाया? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। और सबसे पहले इरिस्पॉन्सिबली उसे एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट पर कौन एक्सप्लोड किया? यूएस। तो बताइए इरिस्पॉन्सिबल कंट्री कौन हुआ? यूएस हुआ या नॉर्थ कोरिया? अब देखो नॉर्थ कोरिया सिर्फ गेन किया है, लेकिन अभी तक इसे एक्सप्लोड किया नहीं, अभी तक किसी के विरोध में छोड़ा नहीं। भले धमकी देता है, वैसे कोई बात नहीं, यूएस तो रोज ही धमकी देता है अपने विरोधियों को कि हम तुम्हारे सरकार को टॉपल कर देंगे, हम तुम्हारे सरकार को गिरा देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, और उसने किया भी है। तो देखो यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से आप न्यूज़ को देखना बंद करो। अगर यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन वो खुद एक शैतान है। तो वो खुद यूएस 1971 वार में हमारे कलकत्ता पर एटम बम ड्रॉप करने वाला था। आप बीबीसी का एक न्यूज़ देखिए, बीबीसी पर सर्च कीजिए, उसने रिचर्ड निक्सन ने हमारे कलकत्ता पर प्लान बनाया था कि कलकत्ता पर न्यूक्लियर बम ड्रॉप करने का। तो आप यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ को देखना बंद कीजिए। हमें नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, ये है वहाँ के पहले के मतलब अभी जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप साहब। ये साउथ कोरियन प्रेसिडेंट बहुत ही अच्छे हैं, मून जेइन। और ये नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन। तो अब हम आशा करते हैं कि आपको कुछ कोरियन पेनिनसुला के बारे में जो भी थॉट था आपके दिमाग में, कुछ तो क्लियर मैंने किया होगा। और आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, शिकायत हो मेरी वीडियो से अच्छा लगा, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक्स, स्टे सेफ।